जीवन जीने की कला। जीवन को कैसे जीना है ये कला अगर आ जाए तो फिर बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। कई लोगों से आप मिलो, उनसे कहो कि आप क्या करते हो, सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कुछ करते हो? बोले जी हम तो ऐसे कुछ खास तो करते नहीं हैं, बस अपना काम करते हैं, जो भी काम करना है उसको ठीक से करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, कोशिश करते हैं अगर किसी की थोड़ी बहुत मदद हो जाए हम खुश रहते हैं। ठीक है। तो अब जो ये कंसेप्ट आता है कि लेट गो, मतलब कि त्याग त्याग करो, छोड़ो चीज़ों को। यही कहा जाता है ना कि बुद्ध ने कहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाओ और फिर आपको खुशी मिलेगी। और ये बेचैनी अंदर से रहती है। मुझे एक फ़ोन आया, किसी ने इंस्टाग्राम कोई आईडी है बोधिपथ, मतलब पहले उद्यान यात्री नाम से चला रहे थे, एक दोस्त है जिनसे मैं कभी मिला नहीं, उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया बोधिपथ। मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं तो इंस्टाग्राम पे हूँ नहीं। तो उन्होंने कहा बोधिपथ से मेरे को ये नंबर मिला, मैंने उनसे पूछा था तो थोड़ा बात करनी। मैंने कहा भाई बोधिपथ क्या है? बोले ये इंस्टाग्राम आईडी है। तो फिर मैंने उन मित्र को पूछा जो चलाते हैं, मैंने कहा भाई बोधिपथ क्या है? बोले जी मैंने उसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और ये ध्यान करने के लिए जाना चाहते थे विपස්සना, लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कि अरे कहाँ जा रहा वहाँ, वहाँ लोग जाके पागल हो जाते हैं। ओह, अच्छा इसी तरह का एक कमेंट और आया कि पहले शायद मैंने सुना है। मैंने कहा भाई तुमने ध्यान किया कि नहीं? उन्होंने काफ़ी लंबी बातचीत की मेरे से, करीब 40 मिनट से, शायद थोड़ा ज़्यादा थी। और वो कह रहे थे कि कोई और होंगे जो मेरे से बात कर पाएंगे, मैं मेरे सवालों के जवाब दे पाएंगे। मैंने कहा हाँ होंगे, लेकिन अब 40 मिनट किसके पास होंगे पता नहीं। मेरे पास तो हैं। तो मैंने कहा विपස්සना कर लो। बोले नहीं, घर वाले कह रहे हैं ना वो किडनैप कर लेते हैं विपස්සना वाले। ये मिसकंसेप्शंस कहाँ से आए? अगर आप इनकी थोड़ी सी गहराई में थोड़ा सा सोचें, ये कहाँ से आए? तो जैसे विवेकानंद ने शायद कभी कहा कि उनको लोग कहते थे ना आप बहुत महान हैं, या अभी भी आप देख लेंगे, मतलब बाबाओं के यहाँ भीड़ लगी रहती है। पता चल रहा है बाबा गलत काम कर रहा है, महिलाओं को शोषण कर रहा है, और उनसे तो कह रहा है कि अरे क्या रखा है इसमें, सब छोड़ छाड़ दो। वो लोग उसको चढ़ावा दे रहे। बोले तो छोड़े तो क्या करें? बोले यहाँ डालो, यहाँ रखो। किसी ने सवाल पूछ दिया कि आप तो इसको बढ़ा रहे हैं, तो तो अपने आदमियों से कह रहे हैं भैया इस आदमी को मत आने देना अंदर। और लोग जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं लिटरली। तो विवेकानंद जी ने कहा कि लोग चाहते हैं कि अच्छे बाबा हों, अच्छे संत हों, लेकिन वो मेरे घर से नहीं होना चाहिए, वो बगल वाले घर से हो जाए। ठीक है, मेरे घर वाले तो बिल्कुल गृहस्थी में रहे, बस शादी करे, बच्चे पैदा करे, जो जो हमको अच्छा लगता है वो करे, पड़ोसी के घर से हो जाए उसकी हम पूजा कर लेंगे। ये जो हिपोक्रेसी है ये बहुत अंदर तक है, एकदम अंदर तक। अगर किसी ने अपने तरीके से जीना शुरू कर दिया तो उसको कंडेम करना शुरू कर देते हैं। अरे कुछ नहीं है तो बाबा बन गया, अच्छा उसकी बात मत सुनना, अरे कौन है? कहाँ का? इसीलिए बुद्ध ने कहा ना अपने गांव में मत करो शुरू। अगर अगर आपने मोनेस्ट्री शुरू करनी है, ध्यान केंद्र शुरू करना है, उन्होंने कहा अपने गांव में मत करो, क्योंकि वहाँ सब कहते हैं कौन वो? उसका लड़का, उसका भाई। अरे ऐसी है वो कहावत है ना, घर का जोगी जोगटा अन गाँव को सिद्ध। जो बाहर का आ गया था, अरे बिल्कुल नतमस्तक अपना, अरे कुछ नहीं है, हम जानते हैं ना इसको। तो ये जो कंसेप्ट्स हैं ये नहीं चैन से रहने देते। अब जो कह रहे हैं कि विपස්සना जाके लोग पागल हो जाते हैं, कि अब भाई उनको किसी ने कहा होगा ना, या कुछ ना कुछ तो धारणा होगी। ऐसे तो नहीं कहा होगा ये तो आईटी इंजीनियर है तो ये भी कुछ होंगे। माँ बाप भी ऐसे तो होंगे नहीं कि बिल्कुल अनपढ़ गंवार होंगे जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया इंजीनियरिंग। पैसा रहा होगा तभी पढ़ाया होगा, हर एक तो पढ़ नहीं सकता है। लेकिन
अब स्पिरिचुअली तो ये अनपढ़ है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। विपස්සना से लोगों के दिमाग ठीक हो जाते हैं तो ये कह रहे हैं दिमाग खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो अंदर है, अब उनकी गलती नहीं है, उनको दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने इनको अधर में लटका दिया। अभी करना तो चाहते हैं जान, लेकिन कर नहीं पाते। तो इन्होंने मेरे से कहा मैं इस तरह कुछ ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा मैं कंट्रोल कर पाता था माइंड को, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा। अच्छा, मैंने कहा इनको कुछ पता है नहीं ध्यान के बारे में। अच्छा, एक प्रोफेसर साहब ने आज मुझे कृष्णमूर्ति का वो चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन का, जिसके हमने बीच बीच में चर्चा की, वो भेजा कि बिल्कुल नॉन जजमेंटल होके जो देखें बिल्कुल थॉट्स को चल रहे हैं, तो उसको उन्होंने कहा कि चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन, और एक तरह से कृष्णमूर्ति का मेथड है। हालांकि कृष्णमूर्ति ने कोई मेथड दिया नहीं, उन्होंने कहा कोई मेथड है ही नहीं, कोई सिखाने वाला है ही नहीं। जो सिखाने वाला है, जो ये कहता है मैं सिखा सकता हूँ, तो बहुत एरोगेंट आदमी है, बहुत घमंडी है। उन्होंने तो ये कह दिया। अब इस चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन के बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ चुके हैं, मेरी बात हो चुकी है फ़ोन पे कई लोगों से, क्या करते हो? बोले चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन में क्या होता है भैया, कि कृष्णमूर्ति का मेथड है। मैंने कृष्णमूर्ति ने तो कोई मेथड दिया नहीं। बोले नहीं, जो थॉट्स को देखना है बिना जजमेंट के। कैसे देखेंगे भाई? बिना जजमेंट के कैसे देखेंगे? तो ये थोड़ी सी खतरनाक तरह की स्टेटमेंट्स हैं उन लोगों के लिए जिनको ध्यान के बारे में पता नहीं है। ये चित्तानुपස්සना की बात कर रहे हैं, लेकिन चित्तानुपස්සना कब होगी? जब पहले आप थोड़ा सा सांस को देखना शुरू करेंगे, बॉडी अवेयरनेस पे आएंगे, तब जो थॉट्स दिखते हैं, जब आपको ये समझ आने लग जाएगा कि ये कहाँ पकड़ रहा है, मन कहाँ जा रहा है, क्या पकड़ रहा है, क्या छोड़ रहा है, तब थोड़ा सा आगे जब थोड़ी बहुत समाधियों की स्थिति आने लग जाएगी, तब आप कर सकते हैं। चॉइसलेस तो फिर भी नहीं है वो, लेकिन जो भी है, आप थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन अगर थोड़ा सा आपका ख़त्म होने लग गया थॉट से, तब होगा चॉइसलेस। तो खैर, फिर एक और सज्जन मेरे को भेजते रहे, मतलब मुलाकात एक ही बार हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, और थोड़े हमारे साथ ध्यान भी किया। तो कुछ भी भेज देते हैं, कभी कुछ प्राणायाम पे, कभी कुछ पे, कभी कुछ पे। तो मैंने उनसे भी कहा कि भाई आप एक पहले अपना लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ठीक लगता है फिर आप और देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, हो सकता है दूसरे में आपको थोड़ा सा ठीक लगे। तो अब हम जो बात करने वाले थे वो थी लेट गो पे, कि ये बुद्ध के बारे में कहा जाता है, महावीर के बारे में कहा जाता है कि लेट गो, सब कुछ छोड़ दो, तो कुछ नहीं रखा है। तो अगर इसको थोड़ा सा देखें तो क्या क्या हम लेट गो कर सकते हैं, क्या क्या हम छोड़ सकते हैं भाई। अभी शरीर है, तब कपड़े पहनने, कपड़े को छुएगा शरीर, चल रहे हैं तो धरती को छुएगा, तो कपड़े उतार दें। महावीर स्वामी ने तो उतार दिए, फिर भी बैठे तो होंगे कहीं, किसी पत्थर पे बैठे होंगे, किसी रॉक पे बैठे होंगे। तो फिर अब कौन सी स्टेट है कि जिसमें सबको छोड़ दें? तो फिर स्पेस में जाके फ्लोट करना पड़ेगा। वहाँ कुछ नहीं छू रहा भाई, स्पेस तो फिर भी छू रहा है, लेकिन अब फिर शरीर तो है, शरीर का क्या करें? तो ये मिसकंसेप्शन है, और ये गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ दो। छोड़ना क्या? फिजिकल क्या छोड़ना है आपको? फिजिकल तो आपको खाना भी खाना पड़ेगा, कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, रहना भी पड़ेगा। जब आपको बीमारियाँ होंगी तो दवाई भी लेनी पड़ेगी, दोस्तों से बात भी करनी पड़ेगी, औरों से भी बात करनी पड़ेगी, जो आपसे सहमत हैं, जो आपसे सहमत नहीं हैं, वो तो सब कुछ आपको करना पड़ेगा जब रहेंगे। बुद्ध ने भी किया, उनको गालियाँ भी पड़ी, प्रशंसा भी हुई, सब कुछ हुआ। तो ये जो लेट गो है ना, ये कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम तो सब छोड़ छाड़ के अकेले रहना चाहते हैं। ठीक है, रह लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसी परिस्थितियाँ हैं, बहुत अच्छा है, अकेले कहाँ रहोगे। हमारे एक दोस्त हैं आजकल कह रहे थे कि मैं उनसे कुछ दिन पहले बातचीत हुई,
तो मैंने कहा कि मैं तो भाई सौरभ जी के साथ हूँ बड़वा में। बोले अच्छा, कब से है? मैंने कहा 1 महीने से। तो इसका मतलब आपने वीडियो नहीं देखी? बोले हाँ, मैंने वीडियो देखना आजकल बंद कर दिए। क्या पता आप देख रहे हो बीच बीच में। तो वो गंगोत्री में है, मेरा ख्याल 3 साल हो गए उनको। विंटर समर वहीं है, कुटिया में रहते हैं। तो मैंने कहा भाई आपके पास पर्याप्त चीज़ें हैं? तो बोले हाँ, मेरे पास तो इतना राशन है, इतनी दाल है कि ये तो 3 साल चल जाएगी। बोले अगर कोई उधर से आ रहा होगा तो मैं आपके लिए भिजवा दूंगा। मैंने कहा यार, गंगोत्री से यहाँ कोई आ रहा होगा तब तो भिजवा सकते, नहीं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो वहाँ गए, बहुत अच्छा है, मतलब प्रकृति के बीच में है, ध्यान कर पा रहे होंगे ज़रूर। लेकिन छोड़ेंगे क्या क्या? तो खाना तो खाना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे। गंगोत्री में तो अब बहुत ठंडा है। वहाँ तो लकड़ी भी चाहिए, कह रहे थे लकड़ी की व्यवस्था है, और बिजली भी है तो हीटर भी जला लेते हैं, तब उससे भी कर लेते हैं, गैस भी है, तो सब कुछ दिव्य व्यवस्था है। मैंने कहा लकड़ी तो हमारे पास भी नहीं है, यहाँ हम जला भी नहीं सकते, अंदर ऐसी स्थिति है ही नहीं कि कहीं जलाएं, तो सब टाइल्स लगे हुए हैं, वहाँ कहाँ जलाएंगे? बाहर जला सकते हैं, बाहर जलाने में तो फिर अंदर जाके फिर ठंड लगेगी। तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये जो लेट गो वाला है ना, इस पर कुछ बातचीत करते रहेंगे। जो सिंपल फंडा है ना, और कई बार लोगों का उसमें कमेंट होते हैं, जैसे एक साथी ने कमेंट किया था कि आपके वीडियोस कुछ एक जैसे हो रहे हैं, मतलब उसमें कुछ गहरी बात नहीं है। क्योंकि मन ढूंढ रहा है ना, मन कह रहा है कि नहीं नहीं, गहरा नहीं हो रहा है। तो ये जो बेचैनी है ना, ये जो अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस है, इसको दुख बोला। बेसिक दुख ये है कि जब उसमें रेस्टलेसनेस है, उसमें बेचैनी है हर समय, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, इधर नहीं है उधर नहीं है। तो उस स्थिति में क्या करना है? बैठ जाओ, देख लो कुछ देर। जब बहुत बेचैनी आ रही इधर भी उधर भी, आपके पास टाइम है। अब अगर आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, अभी आप डेस्क पे बैठे हैं, वहाँ बेचैनी आनी शुरू हो गई, तो यार वहाँ तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो काम करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपके पास समय है, बैठ जाओ, सांस देखना शुरू कर दो, थोड़ा सा माइंड सेटल होना शुरू हो जाएगा। जैसे एक एनालॉजी, एक ग्लास है ना, अब आप हाथ में पकड़ के उसको रखे हुए, उसमें पानी है, आप कितना ही स्टिल कर दीजिए वो फिर भी हिलेगा, आप देख लेना करके। क्यों? क्योंकि धड़कन से भी हिलेगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वो पानी हिले नहीं, आप रख दो उसको नीचे, ठीक, पानी हिलना बंद हो जाएगा। तो इसको रख दो कुछ देर के लिए, वो हिलना बंद हो जाएगा। बाकी जहाँ तक सुनने वाली बात है, आप सुनिए, नहीं सुनना है तो वो आपकी इच्छा है। वैसे भी इसमें व्यूज़ तो इतने आते नहीं हैं, पर 3-4 दिन पहले एक दोस्त आए थे, वो भी आईटी में काम करते हैं, बहुत बातें करते रहे। वो सारे वीडियोस देखते हैं, कि मैं सारे तो नहीं पर मतलब वो वीडियोस देखते हैं ये वाले। बोले यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं आज ही, मतलब हो सकता है रिज़ाइन कर दूँ शाम को, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि मेरी बीवी तो फिर वो डर जाएगी, मेरे बच्चे भी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इसमें इंटरेस्ट पैदा कर लो। बोले अरे हाँ, बात तो वही है ना, अब जो इंटरेस्ट पैदा करते हैं तो फिर उसी में घुसे रहते हैं। तो कई बार होता क्या है, इस बात को आप गौर करना, हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। जो हमारा दिमाग पहले से कंस्ट्रक्ट करके बैठा हुआ है ना, हम वही सुनते हैं, हम अपनी कंडीशनिंग से सुनते हैं। और जब आप थोड़ा सा डिस्टेंट होकर सुनना शुरू कर देंगे, तब असल में आप सुन सकते हैं सही से। तो एकदम सुनने में क्या है, जो बुद्ध कहते हैं ना, सुते सुतमत्तंग भविष्यति, आप उसमें इस संज्ञा को मत आने दो। ये आएगी, जजमेंट तो आएगा, लेकिन उस जजमेंट के पार होके आप सुन सकते हैं क्या, या जजमेंट के थ्रू देख सकते हैं क्या। और तब वो असली सुनना होगा, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये क्या है, जिसको
कृष्णमूर्ति चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं वो वही है कि थॉट मेरे नहीं है, ये स्ट्रीम चल रही है। जैसे मैं एक एनालॉजी देता हूँ कि आप सड़क के पास बैठे हैं कहीं और सड़क पर ट्रैफिक जा रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है उस ट्रैफिक से, आप सिर्फ देख रहे हैं अच्छा इधर से कुछ गाड़ियाँ जा रही, उधर से कुछ गाड़ियाँ जा रही, बस मेरा कुछ उसमें है नहीं, मैं सिर्फ बैठा हूँ इधर। ऐसा कर सकते हैं क्या थॉट्स के साथ? अगर ऐसा कर सकते हैं वो चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी काम करना पड़ता है आम आदमियों को। कोई हो सकता है कर ले सीधे, ये भी नहीं कहते हम कि नहीं कर सकते, हो सकता है कोई करोड़ों में एक हो सकता है। अब कृष्णमूर्ति ने भी पहले बहुत काम किया, बहुत प्रिपरेटरी वर्क किया, उसके बारे में वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, पर उनके डायरीज़ में वो है कहाँ कहाँ ले गए उनको, क्या क्या किया, बहुत यातनाओं से गुजरे। यातना मतलब अब उनके भाई मर गए थे, दो थे नहीं, जद्दू थे और नित्या थे, तो नित्या तो मर गए थे और उसके दुख में ये बहुत दुखी रहे। फिर उनको ज़बरदस्ती स्कूल भेजा गया, शायद ये हाई स्कूल कर पाए या नहीं पता नहीं, काफ़ी मुश्किल से कर पाए। ज़बरदस्ती वो टाई वाई पहनना और ये सब वो पहनते थे बाद में भी, तो उन सब से गुजरे और साधनाएं करवाई गई उनसे, जिसका बहुत कम लोगों को पता है। और इसीलिए हो सकता है उन्होंने सब रिजेक्ट किया हो कि ये कुछ नहीं है ये मत करना। तो अब जो जीवन जीने की कला जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि भाई जिस मार्ग पे आप हैं, जहाँ भी आप हैं, वहाँ आप देखिए कि यहाँ क्या गुंजाइश है, यहाँ मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। मतलब दारू पी के खुश रहने वाली बात नहीं है, सामान्य रूप से मैं कैसे यहाँ बैलेंस बना सकता हूँ। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बात की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बात की आज सुबह कि अब घर वाले तो ये नहीं चाहते और मेरा ब्रेकअप हो गया था और मेरे को उसकी भी टेंशन रहती है। तो उस स्थिति में जहाँ घर वाले तो नहीं चाहते कि वो विपස්සना भी करें, वो करें, वहाँ जाके पागल हो जाएगा, तो इन्होंने कहा कि मैंने खुद ही करना थोड़ा शुरू किया, लेकिन अब इनको कोई मेथड नहीं मिला। मैंने इनको भेजे हैं ध्यान के कुछ वीडियोस, अगर समझ आएंगे तो करेंगे। तो वो वहाँ पहले ठीक कर लें, उनको भी समझ लें, माता पिता को भी, क्योंकि वो गलत तो है नहीं, वो तो उनके दिमाग में जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, और उस हिसाब से अपने को ढालना शुरू कर दें और वहीं थोड़ा बहुत ध्यान करना शुरू कर दें। और जब स्थितियाँ आएंगी तो ऐसा माँ बाप तो हमेशा रहने वाले हैं नहीं, तो आप उससे थोड़ा बाहर निकल के देख सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो इस पे कुछ और चर्चा करेंगे।